जिन घरों में बच्चा मिलिट्री में फौज में दूर सिपाही बन करके खड़ा है तैनात, मैंने देखा है कि उस घर में उन पुत्र वधुओं को बड़ा आक्रोशित किया जाता है, उन्हें बड़ा दुखी किया जाता है, उल्टा पुल्टा बोला जाता है। 6 महीने की छुट्टी में जब उसका आदमी आता है, मैं भड़का नहीं रहा हूं, इसमें मेरी बहुत बातें सही हैं। 6 महीने में जब उसका आदमी लौट करके आता है अपनी नौकरी से, अभी वो अपनी पत्नी से मिला भी नहीं है, तब तक वो माँ उसको कहती है, बेटा तू तो तू ही है, पता नहीं सब आनंद है, तेरा किसी पुण्य में कमी रह गई, तुझे जो पत्नी मिली है वो तो 2 पैसा की भी नहीं। संतोषी माता की कथा एक आती है, उसमें ऐसा ही चैप्टर है। उस नारी को देखिए जो नारियल के खोपरे में पानी पीती है, लकड़ी काट करके लाती है। तो जब उसका आदमी आया तो उसको क्या क्या उस तो कथा में आपने पढ़ा होगा। मैं तो जब इस कथा को पढ़ता हूं तो मेरी तो आंख में आंसू आ जाते हैं, तो मैं तो पढ़ भी नहीं पाता। ऐसी नारी इतनी सभ्य इतनी सुशील, मैं सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप माँ हैं, आप पिता हैं, जिस नारी का पति परदेश गया है धन कमाने के लिए, आप अपने प्राणों से ज्यादा उसकी कदर कीजिए, उसको समझिए। और ज्यादातर ऐसे यह होता है, उस बेचारी का आदमी बाहर गया है धन कमाने के लिए, उसको बड़ा अपमानित किया जाता है। जब कोई तीज त्योहार आते हैं तब तो उसको बहुत अपमानित किया जाता है। करवा चौथ का व्रत है, बड़ा अमावस्या है, और कोई ऐसे त्योहार हैं जो उसके पति से जुड़े हुए हैं, ये समाज उस नारी को बहुत त्रुषित करता है। और जिस नारी का पति ही दुनिया छोड़ के चला गया है, उसको तो इस जहरीले समाज में जीना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसको कहा जाता है, छु 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 दूर हो, कलश से हाथ मत लगा देना, छु 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 दूर हो, मंदिर में मत आ जाना, और क्या क्या उससे बोला जाता है। और मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस नारी को पति नहीं है, परम साध्वी तो वो है। इसका दर्शन करने से काम बिगड़ेंगे नहीं, इससे मिलकर, इसको देखने से, इसको समझने से बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। पति तो मां कौशल्या को भी नहीं था, लेकिन बेटे को राजगद्दी दी जा रही है। वशिष्ठ ने कहा, मां मां इधर आइए, इधर आइए, बेटे की आरती उतारो। और गुरुदेव वशिष्ठ मां कौशल्या के हाथ से राम का राज तिलक कराते हैं। बेचारा पति तो मां कुंती को भी नहीं है, लेकिन महात्मा धौम्य कहते हैं, ओ मां आइए आइए, इस हस्तिनापुर का भाग्य है जिसके पास कुंती राजमाता है। महात्मा धौम्य ने कहा, पहला तिलक पुत्र के माथे पर तुम्हारे हाथ से होना चाहिए। लेकिन धिक्कार इस समाज के लिए है, उस नारी को इतना अपमानित किया जाता है जिस नारी को पति नहीं है। इस नारी को आदर करो, इस नारी को मान करो। द्रौपदी रो पड़ी, आंख में आंसू आ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगी, उस नारी का बहुत आदर होना चाहिए, उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए जिसको पति नहीं है। इस बेचारी के पति हमारे गुरु द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए हैं और आप उस बुढ़िया की लाठी को छीन रहे हो। आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप अश्वत्थामा को जीवन दान दे दीजिए। यह है चरित्र मां द्रौपदी। मां द्रौपदी की आंख में आंसू थे, वो रो रही थी। अर्जुन चक्कर में पड़ गए, मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय माता कुंती का मजला बेटा वहीं बैठा था। भीम ने अपनी गदा उठाई और भीम ने कहा, अर्जुन सुन, ये आता ही है, इसने हमारे बच्चों को मारा। दुर्योधन को भड़काने में इन लोगों का ही हाथ था। ये मैं जानता हूं, एक वो शकुनी बुरी तरह से मारा, और एक वो सूत पुत्र कर्ण, और ये ब्राह्मण जाति के ऊपर लाछन लगाने वाला। शर्म लगती है इसको गुरु भ्राता बोलने में। यदि तूने इसको न मारा तो महादेव की सौगंध, इसकी एक एक हड्डी तोड़ डालूंगा। और गदा लेकर के भीम जैसे आगे के लिए बढ़े तो भगवान कृष्ण सामने आ गए और भगवान कृष्ण बोले, मंझले भैया ठहरो।
तुम्हें पता नहीं है कि ब्रह्म बंधुर हंतव्य, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भीम ने कहा केशव कहां का न्याय है, ब्राह्मण अपराध करे, ब्राह्मण अपमान करे तो क्या उसको दंड नहीं दिया जाएगा? भगवान कहने लगे ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु से ज्यादा है। अच्छे लोगों का अपमान मृत्यु से बढ़ करके, अच्छे लोग गलत काम कर दें, वो जिंदे रह करके 100 किलो का मांस का लोथड़ा ढो रहे हैं, उनकी तो मौत उसी समय हो गई जब समाज में उनकी बदनामी हो गई।